हमारे सब्सक्राइबर हैं अजय, उन्होंने एक एनबीएफसी के माध्यम से 1,25,000 रुपए का लोन लिया। कंटिन्यू लोन पे करते थे, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम में वो फंस गए जिस वजह से रुपया पैसा नहीं आ पाया और बहुत सारी दिक्कत आ गई। उन्होंने 1,25,000 रुपए के लोन को चुकाने के लिए 1,50,000 रुपए का लोन लिया, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन लिया, उसको चुकाने के लिए चौथा लोन लिया। इस तरीके से ये ट्रैप में फंस गए। अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप लोन नहीं चुकाते हो तो आप 420 में सीधे अंदर जाएंगे, आप बुरी तरह फंस जाएंगे। मल्टीपल लोन लेने वालों की अब खैर नहीं है। व्यक्ति बड़ा चिंतित, बड़ा परेशान, बोला सर क्या करूं मैं, कोई तो सलाह दो सर, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, रुपया पैसा है नहीं और ऊपर से 420 का मामला बैठ रहा है। तो यार एक बात बताओ मुझे, आपने लोन लिया, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लिया, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लिया, तीसरे लोन को चुकाने के लिए चौथा लिया, बट आपने लोन लेते समय कोई धोखाधड़ी की? जैसे आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिए, जैसे आपने आपकी इनकम कुछ है, आपने बताई कुछ, आपने कुछ फर्जीवाड़ा अगर किया है तो आपको 420 लगने से कोई नहीं बचा सकता। बट अगर आपने किसी प्रकार का कोई 420 नहीं किया है, भले ही आपने 50 लोन क्यों ना लिए हैं और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आपका कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी हो, अगर आप एक जेन्युइन वैलिड कस्टमर हैं। बट अगर आपने भैया फर्जीवाड़ा किया है, आप लोन लेकर के ऐसे ही इधर उधर ही मतलब बर्बाद करते रहे और आपकी मंशा यही थी कि आप बैंक एनबीएफसी को चूना लगाना चाहते हैं, तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। तो दो टाइप के व्यक्ति हैं, अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं तो आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा कोई बैंक एनबीएफसी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक और एनबीएफसी से पैसा लेकर उसे वापस नहीं करते हैं, तो 100% मल्टीपल लोन लेने वालों की खैर नहीं होगी। ध्यान रखना, चाहे इसमें आपने कोई मल्टीपल लोन लिया हो, चाहे इसमें आप कोई सिंगल लोन लिया हो। तो ऐसे काफी रिकवरी एजेंट हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा डराने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं कि भाई आपने मल्टीपल लोन लिया है तो आपके ऊपर 420 लग जाएगी, आप पूरी तरीके से फ्रॉड में फंस जाएंगे, मतलब इस तरीके से आपको डराया जाता है। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी किसी रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं। हाँ, अगर आप जेन्युइन व्यक्ति नहीं हैं तो भाई देखो आपको डरना तो चाहिए। देखो मैं वैसे आपको क्लियर बताता हूं, अगर आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तो देखो आप डरो घबरो बिल्कुल मत। लेकिन अगर आपके पास में रुपया है, पैसा है और आप उसको जानबूझ करके पे नहीं कर रहे हैं, तो देखो डरने घबराने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर किसी भी वक्त क्या पता कौन सी प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो जाए। बिल्कुल डिफॉल्टर जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास में रुपया पैसा है, देकर अपना पीछा छुटा लो, और नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई जो आपको ये कह रहा है ना, आपने मल्टीपल लोन लिए हैं, आपकी खैर नहीं है, उससे कहो कि भाई जो तेरे पे होता हो तू वो कर लिए, मेरे पास में अभी फिलहाल अगर रुपया नहीं है तो बोल दो साहब कि रुपया है ही नहीं। भाई जो तेरे पे होता हो, जो तू कर सकता हो वो कर ले, बात खत्म हो जाती है। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति आपको लगातार कॉल कर रहा है और इसी प्रकार की धमकी दे रहा है तो उसकी कॉल्स को उठाओ मत, सीधी बात, नो बकवास, सीधा आप यही करो। कोई जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की, कोई जरूरत नहीं है अपनी सरदर्दी लेने की। यार कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और हाँ, इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूं जिससे कि किसी भी व्यक्ति के पास में किसी रिकवरी एजेंट का ऐसा कोई कॉल आए तो वो उसको सटीक वे में सही उत्तर दे दे और उसको इग्नोर कर दे, बात खत्म। ये आप बात ध्यान रखिएगा। हाँ, बस आपको 2-3 नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। एक तो आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर नहीं करना है, और एक कोर्ट का नोटिस आ जाता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, और एक 138 का जो नोटिस आता है उसको इग्नोर नहीं करना है। ईसीएस बाउंस, चेक बाउंस वाला जो होता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई नोटिस आ भी गया है, आप नहीं जानते वो सही है, कैसा नोटिस है, तो देखो आप एक काम कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको हमसे संपर्क करना है। उसमें आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली वो मेंशन करनी है और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली हमसे अपॉइंटमेंट चाहिए। 2 टाइप की अपॉइंटमेंट हमारे द्वारा दी जाती हैं। एक तो एडवोकेट साहब आपको गाइड करते हैं जो कि अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए बेटर सॉल्यूशन देते हैं, उनका चार्जेस थोड़ा ज्यादा होता है। और एक हम आपको गाइड करते हैं, हमारा चार्जेस थोड़ा कम होगा, बट यहाँ पर आपको सामान्य जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हम कोई कानूनी जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है। राइट, हमारे पैनल पर कई मल्टीपल एडवोकेट हैं जिनके पास में हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं आपके केस के अनुसार।
तो आप पूरे तरीके से इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइए। अब आप मुझे आगे दीजिएगा, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कोई रिकवरी एजेंट आपको इस प्रकार से डरा रहा है, धमका रहा है